हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत मंगलम पाठ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ का अर्थ होता है उपदेश देना। और उपदेश मंगलम पाठ में प्रार्थना किया गया है भगवान से। इसमें 5 श्लोक हैं और यह पांचों का पांचों श्लोक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है और पुराण की संख्या 18 होती है। वेद की संख्या 4 होती है और वेदांत की संख्या 6 होती है। उपनिषदों की संख्या 108 तो होती है, लेकिन प्रमुख रूप से 12 ही उपनिषद फेमस है। उसमें से अधिकांश उपनिषद जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो यह पाठ जो है यह भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। बात दरअसल ये है कि मंगलम पाठ के लेखक भी महर्षि वेद व्यास ही हैं और इस पाठ में पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मोखम तत्वपुषानु पावृणु सत्य धर्मये दृष्टये। हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य का मुख जो होता है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ रहता है। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ रहता है। अगर किसी को सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है तो उसको मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसे सत्य धर्म की प्राप्ति संभव हो सकती है, अथवा उसे संभव नहीं हो सकती है। और अणो अणियान महतो महियान आत्म जंतो निहतो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वित्सुको धातु आत्मनः। यह लिया गया है कंठो उपनिषद से, जिसमें यह बताया जा रहा है कि महान से महान और छोटा से छोटा आत्मा जो होता है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान होता है। जैसे ही परमपिता परमेश्वर को वह देखता है, उसके अंदर का जितना सुख होता है, सारा का सारा सुख जो होता है, विपद जो होता है, संकट जो होता है, खत्म हो जाता है। यह लिया गया है कंठो उपनिषद से। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते ना नृत्यम सत्येन पंथा विततो देवान्य एना कर्म तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। अगर परम पिता परमेश्वर तक पहुंचना है तो एक ही मार्ग है, वह है सत्य। ऋषि मुनिगण जो है इसी सत्य का प्रयोग करके परम पिता परमेश्वर तक पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा ऋषि मुनिगण तक पहुंचा जा सके। ये ऋषि मुनिगण तक भगवान तक पहुंचने का यह एकलौता मार्ग है जो भगवान तक पहुंचने के मार्ग को विस्तृत करता है, सत्य। यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। चौथा श्लोक यथा नद्या अस्यानंदमाने समुद्र गच्छन्ते नाम रूपे विहाये तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्तम प्रात्वम पुरुषमुपयते दिव्यम। इसमें यह बताया जाता है आप लोगों को कि बहती हुई नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जब कोई भक्त भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो अपने प्रकाश से मुक्त हो जाता है और भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह लिया गया है आप लोग को मुंडको उपनिषद से। मंगलम पाठ का लास्ट श्लोक है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वरेणं तमस्य पुरुषस्तात्य त्वमेव वेदो त्वमेति मृत्वमेति नन्या पंथा वेदोत्यन्याय। यह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, जिसमें यह बताया जाता है कि आदित्य वर्ण यानी सूर्य भगवान के समान वेद आज भी विराजमान है और
वह वेद के समान कोई ग्रंथ नहीं है जिसका प्रयोग करके मनुष्य जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। वेद ही एक ऐसा चारा है जिसके द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। इस चैप्टर से जितना सारा सवाल है आप लोग इसको पढ़ने के बाद, यह वीडियो देखने के बाद आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अगर नए हैं तो वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के प्रति शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।